साथियों 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, आपके हर डाउट्स, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपका डाउट्स है उस सवाल की बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कक्षा 12 इतिहास MP बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा जो 6 दिसंबर 2021 को आपका पेपर होगा, उसका पूरा सॉल्यूशन उत्तर सहित मैं आपको प्रश्न पत्र दे रहा हूं संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार। लास्ट तक इसे देखें। अर्धवार्षिक परीक्षा आपके मध्य प्रदेश बोर्ड की प्रत्येक सब्जेक्ट आपको उत्तर सहित मिलेगा, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखो, पहले आपको हम एक वीडियो डालेंगे कि अर्धवार्षिक परीक्षा में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, वो वीडियो आप जरूर देखें। उसमें पहला पॉइंट ये है कि हमारा जो ये प्रश्न पत्र दिया जाएगा, जो जिला स्तर पर बनेगा, प्रत्येक जिले का अलग अलग होगा, सभी को कंबाइंड करके हमने इस प्रश्न पत्र को तैयार किया है। उसमें आपको ये निर्देश है वो जरूर पढ़ने हैं, तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देश सावधानी पूर्वक पढ़कर उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसके अंतर्गत रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला जो सत्य असत्य सही जोड़ा बनाना, ये प्रश्न आपको करना है। प्रश्न क्रमांक 6 से 21 में आंतरिक विकल्प मिलेंगे अथवा में मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक, प्रश्नों के उत्तर लगभग 75 शब्दों में आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 13 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक एवं प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 20-21 में प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक एवं प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखना है। ये आप देख सकते हैं निर्देश हो गए। अब देखो पहला प्रश्न, देखो आप देखें कि सही विकल्प का चयन कीजिए। पहिए का आविष्कार हुआ था, तो पहिए का आविष्कार कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। उसके बाद आप देखें कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ, ध्यान से इसको लास्ट तक देखना है साथियों। और हमारा सेकंड प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार स्थित है। पहला पाठ जिसने पढ़ा होगा उसको अच्छे से ध्यान होगा कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार स्थित है वो मोहनजोदड़ो में है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था, तो चंदेलों ने करवाया था। नेक्स्ट है कि कोई अगर आपके सब्जेक्ट जो ये सब्जेक्ट है, अगर कोई अदर प्रश्न आ रहा है जो संशोधित पाठ्यक्रम के अलावा आ रहा है तो उसको आप छोड़ दें। पानीपत का ये हमारा प्रश्न है कि सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था, आक्रमण किया था, तो किसने किया था, मोहम्मद गजनवी ने किया था। और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध। देखो पानीपत का आपको पहला युद्ध और द्वितीय युद्ध ये याद रखना है, तो 1526 में पहला होता है और 1556 में दूसरा होता है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है। और उसके बाद में एक वाक्य के उत्तर लिखें। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपको पता है ऋग्वेद है। मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी का नया नाम क्या रखा था, तो दौलताबाद रखा था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भरूच का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो कौन सा जिला है वो भरूच का स्तूप है वो मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए 1 नवंबर 1956 को। कब, 1 नवंबर 1956 को। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी दिए गए हैं। और ये रिक्त स्थान वाले ये प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 साथियों। 13 इनका प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, दूसरा भी इन्हीं के मध्य हुआ था। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीतता है, दूसरे में मोहम्मद गौरी जीतता है। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। पुरंदर की संधि सन 1665 में हुई थी। रानी अवंतीबाई रामगढ़ रियासत की रानी थी। इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है देखो असत्य और असत्य वाले प्रश्न हैं।
इनको आप ध्यान से देख सकते हैं कि जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं। बिल्कुल सही बात है, सत्य है। और वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वासुदेव को माना जाता है, ये भी सत्य है। फिर 3 का देखें, केसरी नामक समाचार पत्र प्रकाशन श्रीमती एनी बेसेंट ने किया, ये असत्य है। और उसके बाद उदयगिरी की गुफाएं ग्वालियर में स्थित है, ये भी असत्य है। मध्य प्रदेश के एरन नामक स्थान से 12 की मूर्ति प्राप्त हुई है, बिल्कुल सत्य घटना है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखें कि इसमें सुमेल करने वाला है तो कर्पूर मंजरी, तो इसका आ जाएगा राजशेखर आ जाएगा, कर्पूर मंजरी राजशेखर, यहाँ ये होगा राजशेखर। पृथ्वीराज रासो ये किसकी है, चंद्रबरदाई है ना, चंद्रबरदाई की। फिर है 10 कुमार चरित्र, ये है दडीन, तो यहाँ आ जाएगा 10 कुमार चरित्र दडीन। और यंग इंडिया इसको देखें महात्मा गांधी, यंग इंडिया महात्मा गांधी। उसके बाद आप देखें बंदी जीवन, तो बंदी जीवन हो गया साल्यान। नेक्स्ट आप देखें महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे, सिंधु सभ्यता के विनाश के 4 कारण आपको बताना है। तो सिंधु सभ्यता के विनाश के जैसे कि हमने हिस्ट्री को डिटेल से पढ़ा रखा, प्ले लिस्ट में जाकर आप ज़रूर देखें, पहला पार्ट है। तो उसमें बाह्य आक्रमण हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, और उसके बाद में बाढ़ के कारण, भूकंप के कारण, ये पॉइंट इस विस्तार से आपको लिखना है। और इसके अथवा में दे रखा है कि वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो आश्रम व्यवस्था जो 4 आश्रम व्यवस्था थी, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, है ना, वो आपको लिखना है। फिर हर्ष सम्राट अशोक के बीच के कड़ी का स्पष्ट कीजिए। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या कार्य किए। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित 4 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। ये हमारे कुछ प्रश्न हैं, इनको आप अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए अच्छे से तैयार कर लें। और देखो यहाँ जितने ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मध्य प्रदेश की भूमिका स्पष्ट कीजिए, इसके आप स्टार लगा लीजिए, 19 का प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय चेतना के उदय में 6 प्रमुख कारण, तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे अर्धवार्षिक परीक्षा 6 दिसंबर के लिए मध्य प्रदेश बोर्ड के, इनको आप अच्छे से तैयार करें। और सब्जेक्ट भी मैं करवा रहा हूँ, उनको भी आप ज़रूर देखें। धन्यवाद साथियों।